एक बड़ी खबर आपको दें, मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम एहलकार शहीद हो गए हैं, कोई जिंदा नहीं बचा। और वो हेलीकॉप्टर जो पहुंचे वहां पे गालबन MI-17 हेलीकॉप्टर था जो वहां पे पहुंचा, तो उसको सरफेस टू एयर मिसाइल स्ट्रिंगर मिसाइल से, अमरीकी साख्ता स्ट्रिंगर मिसाइल जो कि 1980 की दहाइयों से यहां पे मौजूद हैं, उनसे हमला कर दिया गया और वो हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया। एक तरफ हमारे पास एक्सट्रीम है TTP एंड BLA जो कि दहशतगर्दी बंदूक के जरिए तब्दीली लेके आना चाहते हैं, और एक तरफ आपके पास प्रेशर ग्रुप हैं जो कहते हैं कि हमारे पास विल ऑफ पीपल नहीं है, हम तमाम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन क्योंकि हम 20-50 हजार लाख बंदे को लेके आ सकते हैं और हम आपके जो पार्लियामेंट है या जो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है या जो इस मुल्क का ऑपरेटर्स है उसको चैलेंज कर रहे हैं, और हम प्रेशर ग्रुप है, हमारी बात मानो वरना हम ये कर देंगे वरना हम वो कर देंगे। ये मेरा दफ्तर है सैली सरकार के साथ ही, तो मैं खाना खा रहा था उस वक्त, तो कुछ आवाज़ आई मुझे, ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़, तो बाहर निकला तो देखा नीलम स्टेडियम है, उसके साथ ही आग के शोले उठे थे और पूरे आसमां पे वो बादल जो है आसमां के धुएं के छाए हुए थे, तो आग के शोले जो हैं वो आसमां को छू रहे थे। तो उसके बाद जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं वो भी पहुंच गई थी, एम्बुलेंसेस पहुंच गई थी, तो आग पे कंट्रोल जो है वो तो कर लिया गया। अभी खामोशी से सुकून के साथ बैठा इनकी तरफ देखता चला जा रहा है कि जब दुश्मन हमाकत कर रहा हो तो उसके हाथ पे नहीं बोलते। नेपोलियन से कोई अच्छी बातें भी सीखी हैं इंडियंस ने, और उसकी तस्दीक नहीं की गई और कहा गया हाँ हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबियों की वजह से गिरा है। और उस हेलीकॉप्टर के बारे में यह भी बताया गया कि हेलीकॉप्टर जो है वो उसमें सिर्फ 2 अफराद हलाक हुए हैं, 2 फौजी हलाक हुए हैं और बाकियों में हालात मजीद खराब हो रहे हैं। पलंदरी में अब डायरेक्ट फायरिंग पुलिस की तरफ से की जाती है, पुलिस फायरिंग करती है और उसके बाद जो है वो भाग जाती है फायरिंग करके, यानी अवाम से 1-on-1 मुकाबला करने के लिए पुलिस तैयार नहीं है, छुप छुप कर फायरिंग की जाती है और उसके बाद पुलिस वाले भाग जाते हैं। ये आप वीडियो देखें कि एक पुलिस वाला अपने जूते छोड़कर जब भागा। वो पुलिस के बूट देख सकते हैं जी आप, पुलिस के बूट पर डंडे पे लटका हुए आवाम ने, इस जज्बे को कैसे ये शिकस्त देंगे जी। FC रेंजर के बूट इधर ही रहे जी। ज़ियाउल हक के दौर में भी ये मामला हुआ, लेकिन आज तो आखिरी इंतहा जो है ना उसको छू चुका है मामला। तो शर्म करनी चाहिए कि ये मुल्क गद्दारों का मुल्क है, तो क्यों जाने दे रहे हो इसकी खातिर पर? अगर गद्दारों से ही भरा हुआ ये मुल्क, आपके अलावा कोई और मुहिब्बे वतन है ही नहीं। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, इंतहाई अफसोसनाक हादसा ये पेश आया है। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान के आर्मी एविएशन के हवाले से अगर बताते चलें तो ये ऐसा कभी होता नहीं है, मगर ये फनी खराबी की वजह से बताया जा रहा है ISPR की जानिब से एक MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ है और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जामे शहादत नोश कर गए हैं। हादसे में कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच सका है। अफसोसनाक खबर ये आ रही है। रेस्क्यू और इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंची हैं और हादसे की दुरुस्त फनी वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, पाक फौज के तमाम अफसरान और जवानों ने इन कीमती जानों के ज़या पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और शुहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया है। सुमेरा, अभी कुछ इंफॉर्मेशन आई है इस हवाले से कि कितने एहलकार इस हेलीकॉप्टर में सवार थे? नहीं, अभी उमेर इस हवाले से अभी मजीद तफसीलात का इंतजार है, क्योंकि ISPR की जानिब से क्योंकि बयान जारी हुआ है तो वी हैव टू स्टिक टू दैट, और क्योंकि सोशल मीडिया पर इस हवाले से फौरी तौर पर कुछ का कुछ बना दिया जाता है, तो आई वुड अप्रिशिएट कि हम लोग भी इसी हवाले से तमाम अपडेट्स का ISPR की एट्रीब्यूशन से इंतजार करें। मगर जो तकलीफ दे और दुख की बात यह है कि फनी खराबी की वजह से MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो इस हादसे का शिकार हुआ है, मगर एक मरतबा फिर कुछ शरपसंद अनासिर इन चीजों के हवाले से मुख्तलिफ वजूहात बयान कर रहे हैं, तो इसीलिए ISPR ने तमाम तर क्लैरिफिकेशंस के लिए ये बयान जारी किया है और मजीद तफसीलात भी वो खुद जारी करेंगे। विजुअल्स हमारे पास है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें इजाजत नहीं देती कि विजुअल्स हम आपको दिखा सके, लेकिन ये विजुअल्स इस बात की कंफर्मेशन करते हैं कि हेलीकॉप्टर छुपाने की बात तो की जा रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर वाकई गिरा है।
आज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में मौजूद जराए ने हमें इस बात की तस्दीक कर दी है कि हेलीकॉप्टर को BLA ने, बलोच लिबरेशन आर्मी के बागियों ने, कलदम तंजीम ने ही एक जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए गिराया है। अजीजान मन, अहम तरीन बात यह है कि सरफेस टू एयर मिसाइल इनके पास कहां से आया है। सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो जाहिर बात है कि एक एडवांस्ड वेपनरी है, एडवांस सिस्टम है, और वो अगर BLA के पास पहुंच चुका है तो अब इसका मतलब है कि ये जंग किसी सूरत भी पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि ऐलान उसके बाद किया गया BLA की जानिब से कि अब खुजदार का तहसील नाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये ऐलान किया गया और ये एक हेलीकॉप्टर गिरा है, सिर्फ 5 से 6 लोग तो नहीं गए होंगे जो उसके अंदर हिलाक हुए हैं, कम से कम भी 20 से 25 लोगों की एक प्लाटून गई होगी उस हेलीकॉप्टर के अंदर। ट्रुप कैरिंग हेलीकॉप्टर MI-17 के अंदर जो गिरा के तबाह कर दिया गया है। तो इस वक्त ये पाकिस्तान की फौज ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन कोर कमांडर कोयटा 12 कोर के कोयटा से बाहर जनरल राहत नसीम निकलने के काबिल नहीं है, अपनी ट्रुप से जाके मिलने के काबिल नहीं है, लाशों पे लाशें उठा रहे हैं। आपको पता है कल फ्रंटियर कंस्टेबलरी के जवान जो है वो पेशावर के अंदर उनके ऊपर अटैक हुआ है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। कश्मीर के जो मामलात हैं उसमें आज कत्लेआम करने की एक तैयारी की जा रही है, लेकिन इससे पहले तक एक जो इतला हम तक पहुंची है उस इतला के मुताबिक 35 के करीब लोगों को एक दावा किया जा रहा है कि शहीद किया जा चुका है कश्मीर के अंदर, और एक दावा है कि 27 के करीब कंफर्म लोगों को, जिनमें खातून डॉक्टर शामिल है, उनको जो है वो शहीद किया जा चुका है। लेकिन इल्जामात इससे भी ज्यादा के लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी फ़ौज इस समय बुरी तरह से फंसी हुई है। एक तरफ तो POK में पाकिस्तानी फ़ौज को बुरी तरह से नंगा कर पीटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ BLA के फ्रीडम फाइटर्स पाक आर्मी के MI-17 हेलीकॉप्टर को गिराने लगे हैं। उनके पास अमेरिकी स्पेशलाइज्ड स्टिंगर मिसाइल्स आ चुकी हैं, जिससे वे आसानी से किसी भी फाइटर जेट्स या मिलिट्री हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकते हैं। और ये स्टिंगर मिसाइल्स BLA तक कैसे पहुंची हैं, ये तो पाकिस्तानी फ़ौज और अमेरिकी फ़ौज ही बता सकती है। पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, और ये नंबर 1 आर्मी ना तो तालिबान से लड़ पा रही है और ना ही BLA से। पाकिस्तानी फ़ौज ज़मीनी लड़ाई में तालिबान से, BLA से और TTP से हर जगह पीट रही है। उनसे लड़ने के पाकिस्तान को फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और मिसाइल की ज़रूरत पड़ रही है, और ये भूखे नंगे भिखारी पाकिस्तानी भारत से मुकाबला करने की बातें करते हैं। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।